किसान आंदोलन 2 चल पड़ा है। लगातार जो है वो बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किसानों को रोके रखा है। अपने सिरसा में भी जो काफ़ी रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसानों को मांगे जो है वो माननी चाहिए सरकार को, या क्या? एक रास्ता होता है जन कल्याण का, लोगों की सेवा का, एक रास्ता होता है पैसे इकट्ठे करने का। तो राम भगवान कहता है बता अभी कौन से रास्ते चलेगा, तू मंजिल पे पहुंच गया, ए जन वाले रास्ते कौन चले, धन वाले चाल पड़े। अभी नहरों का आपने जिक्र किया, तो एक प्रोजेक्ट आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के जिसे आप चले थे जब आप जिला परिषद सदस्य थे उस समय से, वो एक नहर बीच में से निकलवानी थी, तो उस नहर की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक आई है? क्या उस पर प्रोसेस? अब यह माड़ा गला है, वजन बोड़ हो गया, जगदी ने मैंने वजन दे दिया, मैं सारी ढाणी राह गाल दूँ। अभय चौटाला जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो राज में हाथ होगा। इधर दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। राज तो आवे को नहीं, खाज कर लियो खाज कर लियो, राज तो बढ़िया। ठीक है। वाकई में चौधरी देवीलाल का बहुत काम करेड़ा, और लोग सीएम बनाऊता, और वह सीएम बनाऊता दुनिया में बहुत बनाया माँ। अब 4-4 साल बाद गाँव में बढ़े, और 4 साल बाद बढ़ गई क्या थे सीएम ने वोट करना है, आंगी फोटोआं देख लियो है तो कभी की बने को नहीं। तो इनका मकसद एक ही था, अभी आदित्य की यहीं करके इन ढाल लो, इन जितन ना दो। मैं दादा के चाल है, दादो कह भाई ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई कब्जो दबजो, ना कोई आगे आ कह भी फलानी हो तेरे बारे में को बा कहो, एन सुती गंगा बहन ला रही है भाई, मोदी वो राज बढ़िया है, अच्छो काम होने लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं नुइया वाली गांव में, जो कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और यहां पे आपको बता दूं कि आदित्य देवीलाल आज जो है वो 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन जो है वो आदित्य देवीलाल ने किया है। सबसे पहले अगर आपको बताना चाहूँ तो जो लोहगढ़ से जो है वो अगर बात करें तो वो एक सड़क है, उसका जो उद्घाटन शिलान्यास जो है वो आदित्य देवीलाल ने किया है, जो कि लखवाना तक जाती है। और दूसरा अगर बात करें तो नुइया वाली से ओडा गांव तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का और सुदृढ़ीकरण करने का शिलान्यास जो है वो आदित्य देवीलाल के द्वारा किया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, तो चलिए आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर और क्या क्या परियोजनाएं ऐसी हैं जो लोगों को सौगातें देने का काम जो है वो किया गया है। आदित्य जी 2 परियोजनाओं का तो हमने बता दिया, इसके अलावा अगर पिछले 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीने के अंदर बात करें या सीएम अनाउंसमेंट की बात करें तो कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, वो नारा प्रफुल्लित हो रहा है। सिरसा जिला में एक भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन उन्होंने कभी सिरसा से भेदभाव नहीं किया, बराबर पैसे दिए हमारे ज़िले को। कोई काम हमने कहा उनने किया, कभी मना नहीं किया। दूसरा, मैं चेयरमैन हूँ हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का, इसके साथ साथ मैं पूरे हिंदुस्तान की जितनी मार्केटिंग बोर्ड से उनका चेयरमैन हूँ। सारे हिंदुस्तान की फसल, सारे हिंदुस्तान की मंडियाँ, हरियाणा की मंडियाँ, हरियाणा के गाँव के रास्ते मेरे पास है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, आज 2024 है, 10 साल हो गए। 10 साल में डबवाली विधानसभा में 350 किलोमीटर सड़क बना दी हमने। जो कच्चे रास्ते थे गांव के, उन कच्चे रास्तों को नई सड़क बनाई है, लुक पे लुक नहीं चढ़ाया। आज तो जो आया वो रोड वाइडनिंग है, वाइडनिंग मतलब जो बनी हुई सड़क है उसको बड़ा करना, ये काम अलग है। लेकिन जो कच्चे रास्ते थे, जो खेतों के रास्ते थे, मिट्टी थी, धूल थी, टिब्बे में से जाते थे, पणों तो बरसात आती कीचड़ हो जान, तो वह रास्ता 350 किलोमीटर करोड़ों रुपया गाठा बनाया। किसान जब अब फसल तैयार है, सरसों तैयार है, हमारी गेहूँ 2 महीने में तैयार हो जाएगी, बेचने के लिए कुल हरियाणा में 220 मंडियां हैं, 6400 गाँव में। 10% मंडियां मैंने डबवाली विधानसभा बनाई। आज 21 मंडियां हमने हर तीसरे गांव में एक अनाज मंडी मंजूर करा ली। आपके नज़दीक बनवाड़ा गांव, बनवाड़ा में नई अनाज मंडी मंजूर की है, ताकि किसानों को जिस वक्त फसल तैयार होती है, मारा मारी रहती है, जाके रूनी करनी है, पानी लगाना है, तैयार करनी है ज़मीन, तो अगला भाग के आता है, खाली बरी करी अपना खेत में जाके काम करता है। क्यों? बारी
रूल ना आ जाए, बाण तैयार होगा तो बारी लगा लेगा। तो मैंने हर 3 गांव में एक मंडी बनाई नई, ताकि किसान जो मेरे इलाके के किसान है इसको दिक्कत ना रहे। ये काम जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते। दूसरा, हमारा इलाका डानियों का इलाका है, लोग गांव में बसते बसावट थी, खेतों में काम के लिए जो काम करने वाले मेहनती लोग हैं वो खेतों में बस गए। गांव में ज़मीनें भी महंगी होगी, एक कनाल 15-20 लाख का है, वो सोचता है भी खेत में डानी डाल लेता हूँ काम चल जाएगा। तो जब बेटा अलग होता है तो एक बेटा खेत में चला जाता है। खेत में बहुत भारी समस्या रहती थी कि बच्चे स्कूल के लिए स्कूल वैन नहीं जाती थी, रास्ते कच्चे थे, कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जाती थी, उनको गांव के अड्डे बच्चों को लेके आना पड़ता था, नहर की पुली पे सड़क पे लाना पड़ता था, बच्चों को चढ़ाने के लिए 1:30 बजे वापस बच्चे वापस वैन आती थी वापस लेके जाते थे। इसी विधानसभा में 2019 से पहले जब मैं घुमा करता, आप लोग मेरे साथ गांव में जाया करते थे, तो उस टाइम मैंने 50-54 किलोमीटर डानियों के रास्ते बनाए थे, 54 किलोमीटर। आज मैं आपको आपके माध्यम से मेरे इलाके के लोगों को बताना चाहूँगा कि सड़कें तो बनाई 350 किलोमीटर, टारगेट मेरा 450 है, 100 किलोमीटर और पूरी करूँगा जब तक चुनाव ना आए। लेकिन मैंने डानियों के रास्ते 60 किलोमीटर और मंजूर कराए हैं, और अब गाँव के इलाके की डानियों के रास्ते बन रहे हैं। अब यह माड़ा गला है, वजन बोड़ हो गयो, जगदी ने मैंने वजन दे दिया कि मैं सारी डानी राह गाल दूँ। जगदी ना मैंने वजन दे दियो, 2 दिन में सारी डानी रास्ता बना दूंगा, कोई डानी इसी नहीं बचेगी जबकि डानी सड़क या ईंट खड़ूंजे को रास्ता ना आवे। क्योंकि हर बच्चों सुबह उठे बिनो पिताजी बिनो दादो बिन स्कूल छोड़ना आवे, तो बस स्कूल वैन बढ़ते ही जावे, वैन छोड़ने ले जाने दिक्कत ना हो, बूढ़ो बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस जावे। हाँ, मेरी सोच है, मेरी की सोच है, और जो चौधरी देवीलाल की सोच है उसको साकार करने के लिए इस इलाके में काम कर रहा हूँ। जाखड़ साहब, आपने मेरे काम करने का तरीका देखा है। कई लोगों को पैसे का नशा होता है, गुमान होता है, कई लोग शराब का नशा करते हैं, हर एक इंसान किसी ना किसी नशे में घूमता है। मेरे को काम का नशा है, इलाके की सेवा का नशा है, मैं कर रहा हूँ। आदित्य जी, अभी आपने कहा कि लोग वजन अगर डालेंगे, तो पिछली बार थोड़ी सी चूक रह गई थी, वजन नहीं डाल पाए, कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इस बार आने वाले समय में क्या लगता है, लोग वाकई में आपके कंधों पे वजन जो है वो दे देंगे विधानसभा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आम जनता के पास एक ही चीज़ है, वो है वोट। बाकी सारा लोग रोटी खा के सोए, आप ही पकावे, आप ही खावे, आप ही कमावे। और जब वोट आता है तो एक इस तरीके के लोग आ जाते हैं निकल के बाहर, जो कभी दिखे नहीं, और फिर वो लोगों कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो ये कहते हैं माना मुख्यमंत्री बनाओ थे, CM देखनो है। यहाँ है पहली टाइम और हो, वाकई में चौधरी देवीलाल का बहुत काम करेगा, और लोग CM बनाऊता, और वह CM बनाऊता दुनिया में बहुत बनाया माँ। अब 4-4 साल बाद गाँव में बढ़े, और 4 साल बाद बढ़ गई क्या थे CM ने वोट करना है, आंगी फोटोआं देख लियो है तो कभी की बने को नहीं। हाँ, सरकार जो है बीजेपी की पिछली 14 में बनी, 19 में बनी, और 24 में भी बीजेपी आएगी। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी रिश्तेदारी में जाओ बात करो तो लोग आई कह भी बीजेपी राज में कोई की नहीं तंग कौन करे, काम हो गए, ट्यूबवेल मिले, डिगी गाला डिगी आज है, कोई काम करना किन जानो कौन पड़ा है। मोटा लोग आगे घर आगे भीड़ हटगी, आज बांगे घर का आगे है बांगा दिहाड़िया मजूरिया बेशक खड़े है, खेत में काम करने वाला जनता कौन खड़ी, क्योंकि जनता जो है उसको पता है भी अब सरकार ने जो सिस्टम लागू किया है, सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ मिल रही है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो सड़क से गुजरता हूँ तो मुझे खेत नज़र आते हैं, और खेतों में हज़ारों ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 10-10 लाख के, लाख रुपया मिला है। अगर ये ट्यूबवेल आगे घराऊँ जाके लेना हुआ नहीं तो घर आगे भीड़ लगे डीरा, यार फिर आगे दलाल फिरता लादार कि जे माने मार सका मैं दस्खत करा तो मिले। ये सरकार में किंग दस्खत की जरूरत को नहीं, जाओ आपको काम थारो है, थारो फोन पर आ जाएगो भी थारो काम हो गयो। ये सारा जमींदार बैठे है, अनिया पूछ लो पिछले 5 साल में थाने किंग बारने केड़ो काटनो पड़ो के। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को बहुत सुखाई है। मैं आज सुबह सुबह है मेरे गांव में पंडित जी है बांगे छोरा प्याओ बट गेडो, मैं दादा के चाल है, दादो कह भाई ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई कब्जो दबजो, ना कोई आगे आ कह भी फलानी हो तेरे बारे माँ को बा कहो,
एन सुती गंगा बहन ला रही है भाई, मोदी वो राज बढ़िया है, अच्छो काम होने लग रहा है। तो आम जनता इस बात से खुश है, और आम जनता खुश तभी है जब अच्छी चीज़ हो रही है, लोगों को सहूलियत मिलती हो। तो ये मैं कहना चाहूँगा भी मुझे जो जिम्मेवारी इलाके ने दी, गांव के लोगों ने दी, मैंने निभाई, आगे निभाऊंगा। अभी हमने वो गांव के अंदर प्रोग्राम किया था जिसमें सारे महकमे थे, लोगों की जन सुनवाई का, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मैं सब गांव में गया था। हमारा अठे ताई आई हुई ताई को काम दिक्कत होने ला रही, काम को नहीं हो, हाथ की हाथ कराया, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की पेंशनें बनाई, किसी के कोई चीज़ की रुकावट दी, साथ ही साथ कागज़ ठीक किए। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को राज बोलते हैं, इसी को राम राज बोलते हैं। तो राम राज है, बढ़िया काम चल रहा है। अभी एक जो है नव नियुक्ति जो हुई है, जिला अध्यक्ष निताशा को बनाया गया है। इससे पहले आप इस कुर्सी पे थे, आपको जो है वो सेंटर में मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा भी कह सकते हैं चल रही है कि भाजपा जो है वो काम करने वालों को ज़्यादा तवज्जो देती है। तो ठीक बात है, अच्छी बात है भाई, अगर काम मेहनत करने वाले लोग हैं तवज्जो देती है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं अगर राष्ट्रीय चेयरमैन बनाऊं तो मैं किसानों के लिए बात करता था, किसानों के लिए लड़ता था, किसानों के काम करता था। आज भी मैं लगा हूँ। और मैं तो एक बात और कहूँगा, इसी इलाके में मैंने 100 करोड़ रुपए के खाड़े मंजूर कराए हैं। जो काडा का कुल बजट काडा का जो है खाड़ों का 1800 करोड़ का है, 100 करोड़ के डवाली के खाड़े मंजूर कराए हैं और काम हो रहे हैं। और भी काम पाइपलाइन में हमारे जो होंगे। 27 नहरें हमने बनाई डवाली की, 86 करोड़ रुपए नहरों के हमने मंजूर करा के दिए हैं। ये सारे काम जो हैं ये बीजेपी के राज में हुए हैं पिछले 10 सालों में, और अभी भी चल रहे हैं। अभी नहरों का आपने जिक्र किया, तो एक प्रोजेक्ट आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के जिसे आप चले थे जब आप जिला परिषद सदस्य थे उस समय से, वो एक नहर बीच में से निकलवानी थी। तो उस नहर की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक आई है, क्या उस पर प्रोसीजर? प्रजातंत्र में प्रजा नेता चुनती है। मैं खड़ा हुआ लेकिन प्रजा मुझे चुन नहीं पाई किसी कारणों से। ये लोग मिल गए आपस में और इन्होंने मिल के एक प्लान बना लिया था, अभी आदित्य जीते ना। इनको पता था आदित्य जीतेगा तो ये लोगों के वो काम करेगा जिस काम से लोग निहाल हो जाएंगे। तो इनका मकसद एक ही था, अभी आदित्य किए करके इन ढाल लो, इन जितना ना दो। जाखड़ साहब, मैंने जो काम मन में सोच लिया, जो इलाके की भले का काम है, मैं उसको करता हूँ। मैं 47 साल का हूँ। मैं पंडित जी ने पतड़ो दिखा गया है, वो 95 साल की उम्र है, जीऊँगा मैं तो थे ही अठई हो, मैं ही अठई हूँ, करूँगा ज़रूर। मतलब कि 95 साल की उम्र तक ये काम पक्को करूँगा। एक चीज़ है, सारा मुख्यमंत्री रह लिया, अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और आगे घर में जीती 14 रानी भी हूँ, ज़्यादा भगवान दे दी। जब आदमी कामयाब होता है ना तो उसको 2 रास्ते होते हैं। जब कामयाब हो जाता है तो 2 रास्ते, परमात्मा कहता है 2 रास्ते हैं। एक रास्ता होता है जन कल्याण का, लोगों की सेवा का। एक रास्ता होता है पैसे इकट्ठे करने का। तो राम भगवान कहता है बता अभी कौन से रास्ते चलेगा। तो मंजिल पे पहुंच गया, जन वाले रास्ते कौन चले, धन वाले चाल आई मोटो दिन तो कौन आओगे। सारे गांव ने टाबर ने बच्चे उठाए तो पीछे लेकर चले। जो को मोटी चौकी वाला मोटो है पटदनी बूझी गरीबी झोंपड़ी चोर देवलाल जानतो, और वो पूछ तो बता, और वो जाके भी गरीबी को हल करता, बैठ के कानून बनाता। मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने चेयरमैन होने के बाद सन 68 के कानून थे, मैंने कानूनों में बदलाव किया। किसान अगर खेत में काम कर रहा है और उसके पानी की बारी है और उसका हार्ट अटैक हो जाए, किसी का भरोसा नहीं। आजकल आम बीमारी है तो उसको क्लेम नहीं मिलता था, पैसा मिलेगा। किसान फसल बेचने मंडी जाता था, पास कटता है, टाइम लिखा होता है, उसकी फसल लिखी होती है, भी क्या लेके आया, ट्रैक्टर का नंबर होता है। फसल बेचने के 12 घंटे में अगर कोई उसके साथ अनहोनी हादसा हो जाए तो पैसा कभी नहीं मिलता था। कानून ही नहीं था, कानून बनाया। अब गांव-गांव में घर खेतों में डिग्गियाँ हैं। कोई कानून नहीं था कि डिग्गी के अंदर कोई बच्चा गिर जाए, कोई आदमी का पैर तिसल जाए, कोई बूढ़ा आदमी तिसल जाए तो मृत्यु हो जाए, क्लेम नहीं था। मैंने कानून बनाया कि जो खेत के अंदर काम चीज़ें हैं वो किसान की है। अगर उनके साथ, किसान के साथ उस चीज़ों के कारण हादसा होता है, उसे पैसा मिलेगा। जितने भी खेती के संज हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, खेत संज सोलर से चलने वाले ट्रैक्टर आ गए, बैटरी से चलने वाली मशीनें आ गई, कभी नहीं थे।
मैंने सारी चीज़ों में बदलाव किया जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। और एक काम बहुत बड़ा आगे करने जा रहा हूँ, किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास ज़मीन है उनको किसान कहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको मजदूर बोलते हैं, क्योंकि वो भूमिहीन लोग हैं, भूमि नहीं है उनके पास। जो लोग मंडियों में काम कर रहे हैं, गरीब लोग, कोई गट्टे भरता है, कोई बोरी भरता है, कोई दाने उपने है, कोई पंखो चलावे है, कोई भारी मारा है, कोई लुगाई लाग रही है। आज तक हरियाणा के अंदर मंडी का मजदूर की आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पहली बारी शुरू कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है 1 लाख मजदूरों को मंडी बोर्ड से जोड़ना है। साल में 45 दिन की 2 मंडी आती है, 90 दिन की होती है। 365 में से 90 दिन, अगर उनका 90 दिन में उनके साथ कोई हादसा होता है, उनके साथ कोई अनहोनी होती है, मार्केटिंग बोर्ड उनको धन राशि उपलब्ध कराएगा, सहायता राशि। और 90,000 1 लाख मजदूर परिवार जो है उनको मैं जोड़ने का काम करूँगा। ये नई पहल मैंने मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से करने का काम किया है। नहीं मंडियाँ गाँव में घनी लागती, अरे दौड़ पोछिए गाँव में घनी अंता, घनी सोचिए बात। ठीक है, अभी आपने कहा कि पिछले चुनाव में आपको जो है वो सारे इकट्ठे होके आपको जो है वो हरा दिया। इस बार क्या गारंटी, अगर इस बार फिर से एक हो गए और इस बार ऐसा माहौल बन गया फिर? अब का लोग इकट्ठा होएगा। अच्छा। अब का लोग इकट्ठा होएगा। पिछली बारी ब्याह हुआ, लोग बोला अब ध्यान से कौन रहे हो, अब लोग शाना हो गया। मैंने पकड़ के कह बूढ़ा आदमी कह, अब कल बेटा तेरो ख्याल करांगे, ले गए हमारे ठाक होनी हो यार, मारूँ गलती होगी। मैंने लोग मिला है, मैं बाने कहूँ माइत कोई बात को नहीं। मैं 10 साल हो गया मैं थारी सेवा में लाग रहा हूँ, पहले दिन ले गया आज तक अथे देखने लाग रहा हूँ भी छोरो काम लाग रही है, थारी सेवा करने ला रही है। अब का लोग इकट्ठा होगा। ठीक है, अभी अगर बात करें तो आदित्य जी, किसान आंदोलन 2 चल पड़ा है लगातार, जो है वो बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किसानों को रोके रखा है। अपने सिरसा में भी जो काफ़ी रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसानों को मांगे जो है वो माननी चाहिए सरकार को या क्या? देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएसपी की बात कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और उसी बात पे सरकार से उनका मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है। मुझे एक ही बात की चिंता है कि पूरे हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे थे, हरियाणा और पंजाब, जिसमें से सबसे ज़्यादा अनाज जो है गेहूं और चावल, 2 मोटे तौर के अनाज है जो आम लोगों तक जाते हैं। चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा अगर किसी की खरीद हो रही है तो हरियाणा और पंजाब की हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ भाव नहीं है, क्योंकि वहाँ मंडीकरण नहीं है। तो वहाँ पे किसानों को उनका ना तो पूरा अनाज खरीदा जाता, ना भाव मिलते। मुझे सिर्फ ये है कि कहीं हम एमएसपी मांग रहे हैं, कहीं हमारा जो पूल है उसमें हमें कटौती ना हो जाए, तो कल को हमें ये दिक्कत ना आए भी हमारी कोई कणक ना ले, हमारा कोई अनाज ये धान ना ले। और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो कोटा है वो कोटा बरकरार रहे, हमारा कोटा ना टूटे। ठीक है, अब हो सकता है ये बातें लोगों तक नहीं पता होगी, लेकिन मेरी जो चिंता है वो चिंता सिर्फ इस बात की है कि जब एमएसपी लागू हो तो वो एमएसपी उस बात पे लागू ना हो कि जो सिंचाई भूमि क्षेत्रफल है सब सूबों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, उसके अनुपात में लागू ना हो। अगर उसके अनुपात में लागू होती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब को लॉस होगा। तो मेरी हरियाणा और पंजाब के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो किसान जथेबंदियों के हैं चाहे और हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा जो कोटा है उस कोटे में कटौती ना हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगा। अभय चौटाला जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो राज में हाथ होगा। इधर दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। राज तो आवे को नहीं, खाज कर लियो खाज कर लियो, राज तो बोलिए। ठीक है, नहीं दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि इस बार उप हटवा देंगे, लोग उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री जो है वो हटवा देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। लोग अडीकन ला रहे हैं, ढोलकी मंडन दो, लोग अडीकन ला रहे हैं, लोग के ठके के हटावेगा।